हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटैग। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 4 को कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने आपको यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड बहुत अच्छी तरीके से कवर कराई हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है और इस सब्जेक्ट की आप लोग कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए, फोर्थ यूनिट में हमारे पास सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इनर एवोल्यूशन, कि भाई आप लोग इनर एवोल्यूशन से क्या समझते हो। तो देखिए, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए आप लोग। इनर एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी व्हाई इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ। तो यहाँ बोला गया है दोस्तों, इनर एवोल्यूशन ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम लोग पता लगाते हैं क्या चीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल है। ठीक है। अब ये वैल्यूएबल है, ये किस तरीके से पता हम लोग लगा पाएंगे, ये हम पता लगा पाएंगे जब हम अपने आप को इन्वेस्टिगेट करेंगे, अपने आप से पूछेंगे कि भाई क्या चीज़ ठीक है हमारे लिए, क्या हमारे लिए राइट है और क्या हमारे लिए सही है दोस्तों, और किस चीज़ को अभी हमें जज करने की ज़रूरत है। ठीक है। इस तरीके से दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करूँ इसमें, तो यहाँ बोला गया है कि थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ। देखो, जब हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं तो हमको ये तो पता चल जाता है कि हमारी वैल्यू क्या है। ठीक है ना। लेकिन हमारा इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फोकसिंग अटेंशन ऑन आवर सेल्फ, आवर प्रेजेंट बिलीफ एंड एस्पिरेशंस। तो यहाँ दोस्तों देखो, इस वाले पॉइंट में क्या बोला गया है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ये बोला गया है दोस्तों कि अगर हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो हमें हमारी वैल्यू का तो पता चल जाता है कि क्या है हमारी वैल्यू। ठीक है। लेकिन जो हमारे बिलीव्स बने हुए हैं और जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, अगर आपके बिलीव्स और आपके एक्सपिरेशन बिल्कुल ठीक हैं, है ना, एक ही जैसे ही हैं, सेम टू सेम हैं, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा आपके बिलीव बना रखे हैं कि भाई मैं इंजीनियर बनूंगा एक टाइम पर, है ना, और जो आपके एक्सपायरेशंस हैं, क्या तुम रियल में बनना चाहते हो वो या नहीं बनना चाहते हो। ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, वो तो नेचुरली एक्सेप्टेबल है। अगर आपके ये एस्पायरेशंस और बिलीव दोस्तों सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है। कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो फिर क्या चांसेस होते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रडिक्शन के चांसेस होते हैं। और आपको इसको सॉल्व करने के लिए वी नीड टू रिसॉल्व दिस, अपने आप से लड़ाई करनी पड़ेगी, है ना, अपने आप को बताना ही पड़ेगा। तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हो इस चीज़ को, तो अपने आप से कहीं न कहीं आपको कॉन्फ्लिक्ट करने पड़ेंगे। तो ये इस वाले प्रोसेस में ये बोला गया है। अगर मैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन की थोड़ी-सी और बात करूँ दोस्तों, है ना, तो इसमें एक तो नेचुरल एक्सेप्टेंस आता है और एक आता है आपका एक्सपेरिएंशियल वैलिडेशन। तो दोस्तों ये दोनों आपको बस याद रखने हैं। तो अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट आर द नीड और पर्पस ऑफ इनर इवोल्यूशन, कि भाई इनर इवोल्यूशन की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या है इसका पर्पस है। तो देखो, जैसे आपको पता है, जब तक हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे, जब तक हमको पता नहीं होगा कि हम बनना क्या चाहते हैं, ठीक है ना, और क्या हमारे बिलीव्स हैं, क्या वो मैच हो रहे हैं या नहीं मैच हो रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों, नीड। इस जगह हमको नीड नीड लगी कि भाई अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं क्या सही है हमारे लिए, तो ये हमें अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गई, आपकी नीड हो गई। और सेम टू सेम आप लोग नीड में वही पॉइंट लिख सकते हो जो मैंने आपको ऊपर बताया था। क्या, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी, क्या चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है विद इन, कैसे पता चलेगा, इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ, अपने आप को इन्वेस्टिगेट करो, व्हाट इज राइट फॉर मी और ट्रू फॉर मी। ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें आप लोग लिख सकते हो। यहाँ हम बात करते हैं पर्पस के लिए। तो देखो, सबसे पहला पर्पस आपका यही है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन, ये ऐसी प्रोसेस होती है जिस दो क्वेश्चन के बीच में डायलॉग होते हैं। जैसे व्हाट यू आर, तुम हो कौन, और व्हाट यू रियली वांट टू बी, और क्या तुम बनना चाहते हो। तो ये तो एक पहला पर्पस हो गया दोस्तों। ठीक है। जब आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे कि क्या तुम हो कौन और तुम क्या बनना चाहते हो, तो ये फर्स्ट पर्पस हो गया। सेकंड अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवोल्यूशन थ्रू सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। तो ये ऐसी भी प्रोसेस होती है सेल्फ इवोल्यूशन की, कि अपने आप को ग्रोथ भैया करना है तुमको। और किस तरीके से करोगे, जब अपने आप से इन्वेस्टिगेट करोगे क्या चीज़ तुम्हारे लिए गलत है और क्या सही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसमें, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नोइंग अवन सेल्फ एंड थ्रू डेट नोइंग द एंटायर एग्जिस्टेंस। यानी कि दोस्तों, सब जब से पहले
आप अपने आप को जानोगे, उसके बाद ही तो आपके आसपास जो भी एग्जिस्टेंस में है उसको जान पाओगे। तो ये प्रोसेस हो गया। इसीलिए अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। फिर अगर बात करें हमारे पास क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग वन रिलेशनशिप विद एवरी यूनिट इन एग्जिस्टेंस एंड फुलफिलिंग इट। यहाँ बोला गया है दोस्तों कि जब तुम रिकॉग्नाइज करोगे, है ना, किसके, अपनी रिलेशनशिप को दोस्तों दूसरों के साथ जो भी एग्जिस्टेंस में है, और किस तरीके से आप लोग उसको फुलफिल भी कर सकते हो, तो उसके बारे में बताया गया है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा और आपको इसमें डिटेल में बताऊं तो क्या है यहाँ पर, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर वाट अबाउट आवर राइट रिलेशनशिप, है ना। हमें हमें अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा कि क्या है राइट रिलेशनशिप, है ना, किसके साथ, विद अदर्स एंटिटी इन एग्जिस्टेंस, जो भी आसपास है एग्जिस्टेंस में उसके साथ। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो हमारे पास क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नोइंग ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक एंड लिविंग अकॉर्डिंगली। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जितने भी पॉइंट है, देखो 2 पॉइंट और आपको दे रखे हैं, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बीइंग हार्मोनी इन वनसेल्फ एंड हार्मोनी विद एंटायर एग्जिस्टेंस, यानी कि हार्मोनी वही पीसफुल आपको रहना है, शांति स्वभाव आराम से बनाकर रहना है, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई आवर इनिटिश एंड मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। दोस्तों देखो, आपको याद रखना है, जो भी आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन है उसकी पर्पस क्या है, उसकी नीड क्या है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करना, ये जो पॉइंट दे रखे हैं ना, एक एक पॉइंट आपको दे रखा है, बस आप लोग ये इसमें ज़रूर लिखना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कि भाई सेल्फ एक्सप्लोरेशन है क्या, और इट्स कंटेंट एंड प्रोसेस। तो दोस्तों देखो, तुमको पता ही है सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है, वही बिल्कुल सेम लाइन लिखनी है कि इट सजेस्ट द एक्सप्लोरिंग विद इन माई सेल्फ, फाइंडिंग आउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अस। कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन से बेसिकली पता क्या चलता है, क्या चीज़ हमारे लिए ठीक है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है, वही तो पता चल रहा है। तो ये आप लोग लिख सकते हो। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है ना। तो ये जो क्वेश्चन आपके लिए उठते हैं ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं, यही इसी से हमें पता चलता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। तो ये लाइन तो आप लोग रट ही लेना, या तो समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, हर क्वेश्चन में काम आ सकती है आपको ये लाइन, ठीक है। फिर अगर सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ, वी लिव विद डिफरेंट एंटिटीज। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, है ना, और आसपास एयर भी है, सॉइल भी है, वाटर भी है, ट्रीज भी हैं, इन सब के साथ हम लोग रहते हैं। तो वी वांट टू अंडरस्टैंड आवर रिलेशनशिप विद ऑल दीज। तो हमें क्या चाहिए कि भाई हम लोग इन सब के साथ जो भी हमारा रिलेशनशिप है उसको अच्छी तरीके से समझ जाएं। और वो कैसे समझोगे, जब तुम सेल्फ एक्सप्लोरेशन करोगे तभी ही समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप लोग क्या लिख सकते हो, फॉर दीज वी नीड टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इनसाइड। तो इस सब के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। द मेन फोकस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज माई सेल्फ। मेन फोकस रहता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, वो किस पर रहता है, माई सेल्फ पे ही रहता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, ठीक है, अपने यहाँ पर। फिर अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूँ कि भाई सेल्फ एक्सप्लोरेशन में कंटेंट क्या आता है, तो सबसे पहला वही, क्या डिज़ायर हैं, क्या गोल हैं आपके, ठीक है, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस निकल कर आते हैं कि व्हाट इज़ माय डिज़ायर, क्या हमारे डिज़ायर हैं ह्यूमन बीइंग के, ठीक है। व्हाट इज़ गोल, क्या तुम्हारे गोल है। व्हाट आर माय बेसिक एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारे बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या है। व्हाट डू आई रियली वांट टू अचीव इन माय लाइफ, और मैं लाइफ में क्या अचीव करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये सब क्या है, उसका कंटेंट हो गया सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, ये आप लोग लिख सकते हो। अगर आपको ये सब अच्छी तरीके से पता चल गया, इसके आंसर्स आपको पता है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर प्रोग्राम के बारे में बोला गया है कि आपका क्या प्रोग्राम है। इट मीन व्हाट इज फुलफिलिंग माई एक्सपेक्टेशंस, कि भाई ऐसा क्या काम करोगे जो आपके एक्सपेक्टेशंस है वो कि फुलफिल हो जाएं, उसको आप लोग पूरा कर सकें, ठीक है, क्या आपकी जो भी आपकी डिज़ायर है वो फुलफिल हो सके। फिर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आता है प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब कौन कौन सी प्रोसेस होती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर अगर शॉर्ट में लिख रखा है कि वाट एवर इज स्टार्टेड इज ए प्रपोजल, जो भी स्टार्ट करो, है ना, एक प्रपोजल की बेस पे बेसिकली। ये जो आपका प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, ये तो शॉर्ट में ले रखा है, आप लोग पॉइंट देख सकते हो। आगे जब हम बात करेंगे, अभी एक और क्वेश्चन है आपका इसी इसी पे, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, उसमें समझना, उसमें और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा। तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर वही मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मैकेनिज्म क्या है, एक तो वही नेचुरल एक्सेप्टेंस है और आपका
सेकंड क्या होता है दोस्तों, एक्सपेरिमेंशियल वैलिडेशन या फिर वेरिफिकेशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंशियल। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम की हेल्प पे बताना है। तो देखिए दोस्तों, सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है ये तो आपको पता चल गया, सिंपल आपको लिख देना है क्या आपके डिज़ायर हैं, क्या आप बनना चाहते हो और किस तरीके से आप लोग उसको फुलफिल करोगे, ठीक है। आपने आपसे क्वेश्चन पूछते हो, जो लाइन स्टार्टिंग में बताई थी वही आप लोग इसमें लिख सकते हो। अब हम जो मेन है हमारा वो है प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कि भाई सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसको समझिए, ये आपके पास ऊपर भी निकला था। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है वो यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप इन माइंड, हमें सबसे पहले अपने दिमाग में रखना है, वाट एवर इज बींग प्रेजेंटेड इज ए प्रपोजल, जो भी प्रपोजल आपके लिए, मालूम मैं कोई भी काम करता हूँ, मेरे पास कोई सामने वाला बंदा प्रपोजल लेकर आया कि भाई मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, आप मेरा ये काम कर दीजिए, ठीक है। मान लो गुटखा का ऐड के ये मान लो, तो ऐसा कुछ आया, तो आपको क्या करना है, तुरंत के तुरंत रिप्लाई नहीं करना उसका, कि तुरंत के तुरंत ना ही उसको हाँ बोलना है ना ही ना बोलना है, पहले समझिए वो भाई क्या कहना चाह रहा है, वो सब चीज़ क्या आपके लिए ठीक है या नहीं, है ना। तो आपको बेसिकली यही याद रखना है, डोंट अज्यूम इट टू बी ट्रू इमिडिएटली। सबसे पहली बात, इस जो चीज़ है इसको तुरंत ही आपको सही नहीं समझना है, नॉट रिजेक्ट इट, और उसको रिजेक्ट भी नहीं करना है विदाउट प्रॉपर एक्सप्लोरेशन, जब तक आप लोग प्रॉपर एक्सप्लोरेशन ना कर लो, ठीक है। वेरीफाई इट इज ऑन राइट, अपनी तरफ से आप लोग इसको वेरीफाई करो, ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग नेचुरल एक्सेप्टेबल टू यू, क्या आपके लिए नेचुरली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, देखो कितना सिंपल तरीके से देख रखा है, तो आप इस तरीके से लिख कर आना। इसमें और भी पॉइंट है, जैसे नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स, जो भी आपको स्क्रिप्ट दे दी गई है दोस्तों उसके बेसिस पे आप लोग रिएक्ट नहीं करना है, खुद से सेल्फ एक्सप्लोर करना है, क्या चीज़ जो आपके पास प्रपोजल आया क्या ठीक है या नहीं, है ना, क्या आपके लिए उसको हाँ करना चाहिए या ना करना चाहिए। तो एकदम से हाँ और ना नहीं करना चाहिए, पहले एक्सप्लोर करना चाहिए। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट डाटा, देखो जो भी आपको स्क्रिप्ट दे रखी है उसके बेसिस पे आपको हाँ या ना या फिर एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए, ना ही आपको जो भी इक्विपमेंट दे रखे हैं उसके बेसिस पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने आप खुद से एक्सप्लोर करो और देखो भाई कि आपके लिए वो नेचुरली एक्सेप्टेबल है या नहीं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ असर्शंस बाय अदर ह्यूमन बीइंग, और इस बेसिस पे भी आपको हाँ या ना नहीं करना चाहिए, जो भी आपने असर्शन सुन रखे हैं आसपास के जो ह्यूमन बीइंग है उन्होंने बता रखा है कि भाई ये ठीक है ये कर ले तू भी मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने आप से देखिए क्या आपके लिए वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू केयरफुली ponder over these over on your route, right, neither accept their these as true immediately or not reject them permanently without proper exploration। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है, जो भी प्रपोजल आपके पास आता है ना ही तुमको तुरंत से हाँ करना है और ना ही तुरंत से रिजेक्ट कर देना है, तब तक कि आप लोगों के पास प्रॉपर एक्सप्लोरेशन ना हो। फिर बात आता है देन व्हाट टू डू, क्या हम करें क्या, वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। सबसे पहली बात आप लोग को वेरीफाई करना है आप अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस की बेसिस पर। फिर लिव अकॉर्डिंगली टू वैलिडेट इट्स एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। इफ द प्रपोजल इज ट्रू इन बिहेवियर विद ह्यूमन इट लेड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, अगर प्रपोजल ठीक है जिसकी वजह से म्यूचुअल हैप्पीनेस आपको मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। इफ द प्रपोजल इज ट्रू इन वर्क और विद द रेस्ट ऑफ द नेचर लीड टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, आपको सुख समृद्धि प्राप्त हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बट दिस ए प्रोसेस नॉट कंप्लीट, ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, इट विल बी कंप्लीटेड व्हेन विद द वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो देखो ये प्रोसेस अपने आप में कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट हो सकती है जब तक आप लोग, अगर आप वेरिफिकेशन करोगे अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे, तब ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। एंड टेस्टिंग इन अवर लिविंग अल्टीमेटली रिजल्ट इन रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इन अस। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि भाई क्या पर्पस होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन से यही पता चलता है, अगर मैं बेसिकली शॉर्ट में आपको बताऊं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास कोई भी चीज़ है उसके बारे में जब हम अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे उसको समझेंगे और ज़्यादा डीपली समझेंगे, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होगी और उसके बेसिस पे आप लोग अपने डिसीजंस ले सकते हो कि आपको हाँ करना है या फिर ना करना है, इसके आगे बढ़ना है या नहीं आगे बढ़ना है, ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पर।
और इसका अगर मैं डायग्राम की बात करूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर डायग्राम के बारे में बताया गया था, तो ये डायग्राम है कुछ इसका, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रपोजल है, फिर रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप लोग क्या करोगे, रिजल्ट मिलेगा आप सभी को। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा किसके बेसिस पे, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे। मान लो कोई भी प्रपोजल आया, फिर आपने उसको वेरीफाई किया, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद उसको आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट में आपको टेस्ट करना पड़ेगा एश्योरेंस, सेटिस्फेक्शन और यूनिवर्सली, ठीक है। लिव अकॉर्डिंग टू इट, बिहेवियर विद द ह्यूमन लीड म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये डायग्राम हो गया, आप लोग लिख सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन का एक एग्जाम्पल दीजिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम की हेल्प से, और एक्सप्लेन इट बेनिफिट्स, उसके बेनिफिट को बताइए। तो देखो कितने क्वेश्चन घुमा फिरा के सेल्फ एक्सप्लोरेशन के ऊपर ही आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। चलो अच्छा, देखो एग्जाम्पल की हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल क्या दे रखा है। आई यूज टू गो वॉक एट नाइट, के मैं मतलब नाइट में वॉक करना चाहता हूँ या फिर जाता हूँ। वंस आई रीड दैट मॉर्निंग वॉक इज मोर बेनिफिशियल फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो देखो ये एक कोई भी लड़का है, वो चाहता है कि रात में वो वॉक करा करे, लेकिन उसने एक बार पढ़ लिया, कहीं ना कहीं पढ़ लिया कि जो मॉर्निंग वॉक होती है, सुबह हम लोग वॉक करते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी फिजिकली भी और मेंटली भी, ठीक है। आई एक्सेप्ट इट एज अ प्रपोजल, और इसने एक्सेप्ट किया एक प्रपोजल की तरह, एंड स्टार्टिंग गोइंग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में वॉक करने जाने लगा। आई ऑब्जर्व डैट, उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया। फर्स्ट वीक वॉज डिफिकल्ट, पहला वीक तो बहुत डिफिकल्ट था। आई लैंडेड अप स्लीपिंग अराउंड 10 to 12 आवर, मैं जब वॉक करके आता था तो कम से कम 10 से 12 घंटे तो मैं सोता ही था, ठीक है। और काला भी पड़ गया, फेल्ट डल। इन द सेकेंड वीक आई स्टार्टेड फीलिंग कंफर्टेबल एंड एक्टिव, और सेकेंड वीक में मैं कंफर्टेबल और एक्टिव भी फील करने लगा। इन द थर्ड वीक आई फाउंड दैट दिस हैबिट energized मी एंड आई फेल्ट वेरी हेल्दी। सॉरी दोस्तों, आपको पीछे का शोर सुनाई दे रहा है, तो आप लोग उससे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। आज वीडियो बनाना ज़रूरी है, मैं बाहर हूँ अभी, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, तो एग्जांपल क्या हुआ कि मान लो एक लड़का था, वो उसने सोचा कि भाई वो रात में टहलने जाया करेगा, वॉक करने जाया करेगा, ठीक है। तो उसने कहीं ना कहीं पढ़ लिया कि भाई जब आप सुबह वॉक करोगे, सुबह मॉर्निंग वॉक करोगे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा फिजिकली भी और मेंटली भी। तो उसने क्या किया, उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और सुबह वॉकिंग पर जाने लगा, यानी कि टहलने जाने लगा। जब वो सुबह टहलने जाने लगा तो उसको पहले वीक में परेशानी हुई, कम से कम 10 से 12 जब टहल कर आता था तो फिर 10 से 12 घंटे वो सोता था, और उसने देखा वो काला भी पड़ने लगा। सेकेंड वीक में अगर मैं बात करूँ, उसको कंफर्टेबल फील हुआ, थोड़ा एक्टिवनेस फील हुआ, ठीक है। थर्ड वीक की अगर मैं बात करूँ, तो वो एनर्जाइज फील करने लगा, यानी कि उसके लिए बहुत सही डिसीजन वो रहा, ठीक है, हेल्दी भी फील कर रहा था। तो ये क्या हो गया, इसके एग्जांपल हो गया सेल्फ एक्सप्लोरेशन की। अब अगर इसको डायग्राम से आप लोग समझिए, तो देखो यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। तो देखो अगर अच्छा, ये जो उसने काम किया, जो जो प्रपोजल एक्सेप्ट किया, दिस प्रपोजल वाज नेचुरली एक्सेप्टेबल, ये जो प्रपोजल था उसके लिए नेचुरली एक्सेप्टेबल था, क्योंकि एट द एंड उसको क्या मिला, एनर्जाइज फील करने लगा, अच्छा फील करने लगा वो, ठीक है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन मेड मी रियलाइज दैट इट वाज अ गुड मी वन। देखो यहाँ पर उसने क्या किया, सेल्फ एक्सप्लोर किया, है ना, किसी के कहने पर कुछ नहीं किया उसने। एक बार उसने पढ़ लिया, एक्सप्लोर करने के बाद वो जाकर देखा उसने स्टार्टिंग में सुबह सुबह, और सुबह सुबह जाके फर्स्ट वीक में उसको थोड़ी दिक्कत हुई, सेकेंड वीक में थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, फिर थर्ड वीक में उसके लिए बहुत अच्छा फील हुआ। तो इसने क्या किया, स्टेप उठाया, आगे बढ़ा और उसको काम को किया, सेल्फ एक्सप्लोर किया, और उसके बेसिस पे उसने उसको प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। अब वो शाम को दौड़ लगाने या फिर वॉक करने जाता है। तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है, जब भी सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात होती है, तो सबसे पहले जो भी प्रपोजल है आपके लिए, उसको समझिए अच्छी तरीके से, एक्सप्लोर करिए, उसके बेसिस पे रिएक्ट करिए, ठीक है। हाँ नहीं करना तुरंत, ना ही ना करना है, एक्सप्लोर करना है। और एक्सप्लोर करना है ताकि आपको पता चल सके कि भाई वो आपके लिए नेचुरल बेसिस पर एक्सेप्टेबल है या नहीं। फिर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर बोला गया है प्रपोजल के बारे में, तो ये जो प्रपोजल है दोस्तों, कैन बी, शुड बी, ठीक है, नेचुरली एक्सेप्टेबल हो भी सकता है,
और ट्राई टू लिव अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आप लोग और लिख सकते हो क्या, लीड टू, ठीक है, बिहेवियर विद द ह्यूमन बीइंग, बिहेवियर विद नेचर। इसी तरीके से शुड रिजल्ट इन म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। आफ्टर सम टाइम रियलाइजेशन भी होगा तुमको, और उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो दोस्तों ये आपके पास डायग्राम, बहुत सुंदर सा डायग्राम है, देखो मैं आपको दिखा दिया मैंने आपको, ये आप लोग डायग्राम बना सकते हो। अच्छा डायग्राम है, इससे बहुत सिंपल शॉर्ट में हो गया आपको। एट द एंड क्या, किसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, म्यूचुअल हैप्पीनेस मिले और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी मिले ही मिले, ठीक है। फिर अगर मैं बेनिफिट की बात करूं कि भाई सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बेनिफिट क्या है, एक तो आपके अपने जो गोल हैं आपके, उससे क्लैरिटी आपको मिलेगी, है ना। फिर इट हेल्प अस फॉर बेटर डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सेल्फ एक्सप्लोरेशन से आपको अंडरस्टैंडिंग भी आपकी अच्छी होती है, सेल्फ मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है और स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। एड स्ट्रेंथ टू आवर डिसीजंस, जो आपके डिसीजंस होते हैं उसमें स्ट्रेंथ भी आपको मिलती है, कि आपको पता चलता है कि जो आपने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना सब कुछ आप लोग लिख सकते हो। आपको अभी तक क्या समझ आया कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होती है, या फिर इनर इवोल्यूशन क्या होता है, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, उसके कंटेंट क्या होता है, ठीक है, उसके प्रोसेस क्या है और क्या उसका पर्पस है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पढ़ना है। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, व्हाट इज स्टेट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन टुडे। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है कि भाई सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो हम लोग करते हैं, इसके आज के टाइम पे क्या स्टेट है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सब लोग अपने अपने बिलीव में ही जिंदा रहते हैं, और अपने आप से कभी क्वेश्चन करते ही नहीं है, और कभी सोचने की जरूरत नहीं, कभी यही नहीं सोचते कि भाई हमारे लिए क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। अब जो उसके बिलीव बने हुए हैं उसके ऊपर काम करते रहते हैं। यानी कि देखो, कोई भी इंजीनियर बनना चाहता है तो वो एक, मान लो एक लड़का इंजीनियर बन गया, तो उसके देखा दूसरे बच्चे ने भी इंजीनियरिंग ले ली, उसने ये एक्सप्लोर ही नहीं किया कि भाई आगे चल के मैं इसको इंजीनियरिंग को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सेल्फ एक्सप्लोर किया ही नहीं उसने, ठीक है, क्या उसके लिए नेचुरली एक्सेप्टेबल है या नहीं। बस उसने अपने बिलीव बना रखे कि मेरा भाई इसमें बना था और मैं भी इसमें जाऊंगा, या मेरे फादर इसमें है, मैं भी इसी में जाऊंगा। तो ऐसे बिलीव की बेसिस पे काम नहीं करना है दोस्तों, आपको सेल्फ एक्सप्लोर करना है, और आपके लिए क्या सही है वो आपको डिसीजन खुद लेना है। तो आज की हमें स्टेट बतानी है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन की स्टेट आज के टाइम पर क्या है। तो द स्टेट टुडे इज वेरी नॉट गुड। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, साफ साफ दे रखा है कि आज की जो स्टेट है वो ज़्यादा गुड अच्छी नहीं है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है, मोस्ट पीपल डू नॉट नो व्हाट दे आर बेसिकली एक्सपायर एंड फॉर, एंड आर कंफ्यूज। बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता है कि भाई उनके बेसिकली उनके एक्सपायर क्या हैं, क्या उसके डिज़ायर हैं, और आज भी वो कंफ्यूज रहते हैं। थस एवरीथिंग एंड अराउंड देम आल्सो रिफ्लेक्ट टू कन्फ्यूजन, इसीलिए आसपास की जो चीज़ें हैं सब उसको कन्फ्यूजन ही दिखाई देता है। मोस्टली पीपल डू नॉट करेक्टली एवेल्यूएट देयर बिलीव्स, है ना। मोस्टली जो पीपल होते हैं अपने बिलीव को करेक्टली एवेल्यूएट नहीं करते हैं, जस्ट सिंपल बिकम स्टबर्न अबाउट देम, है ना। और उसके बेसिस पे बस वही चिंता करते रहते हैं, बस सोचते ही रहते हैं कि मैं कन्फ्यूजन में क्या करूं क्या करूं। ठीक है, इवेल्यूएट तो करो भाई, तभी तो कन्फ्यूजन दूर होगी। इवेल्यूएट करना बहुत जरूरी है। It it's in time of conflict, instead of resolving the problem, ठीक है, people just make very various justification to defend our their beliefs। ये देखो, वो क्या करते हैं, ना ही कॉन्फ्लिक्ट करते हैं अपने आप से, और ना ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बस अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं अपने बिलीफ के बेसिस पर, ठीक है, अलग अलग जस्टिफिकेशन देकर, बस तो ये काम करते रहते हैं। तो ये दोस्तों नहीं करना है आपको। इन दिस वे दे एंड अप चीटिंग नॉट ओनली अदर बट देमसेल्फ एज वेल। तो ये अपने आप से, इस तरीके से दोस्तों आप अपने आप से कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहे हो, और अपने आप से ही नहीं, आसपास के लोगों से भी चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू स्टार्ट एवेल्यूएटिंग। तो इसीलिए जो पब्लिक है उसके लिए, पीपल है या फिर आपके लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को एवेल्यूएट करें, अपने बिलीव एंड एजम्पशंस वेरीफाई व्हाट इज एक्सेप्टेबल ब्लाइंडली बाय अस, वेरीफाई भी करें, ठीक है, इन अ वे ऑफ दिस स्टेट वी आर करेंटली इन, और इस स्टेट में है आजकल हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पर बोला क्या गया है कि आपके जो भी बिलीव्स वगैरह होते हैं, है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इवेल्युएट करो, है ना। आप इन बिलीव के अंदर ना ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इवेल्युएट करोगे तो अच्छे डिसीजंस ले पाओगे।
अपने आप को डिफेंड ना करो, समझे। तो ये आपको पता चल गया होगा इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, कि भैया क्या करेक्टरिस्टिक्स है नेचुरल एक्सेप्टेंस, आप लोग इतनी देर से बोले जा रहे हो, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखिए, अगर मैं नेचुरल एक्सेप्टेंस की बात करूं, तो देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि मान लो अगर आज हमारे लिए ट्रुथ और रेस्पेक्ट की वैल्यू से, मान लो मेरे लिए रेस्पेक्ट क्या है और ट्रुथ क्या है मेरे लिए, कभी चेंज नहीं होगा। यही आपके लिए भी होगा। मान लो आज से 100 साल के जो बंदे होंगे ना, या 100 साल जो जी लिया, उसके लिए भी रेस्पेक्ट का मीनिंग सेम रहेगा, ट्रुथ का मतलब सेम ही रहेगा। तो ये चीज़ क्या है, नेचुरली एक्सेप्टेबल है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट डज नॉट चेंज विद टाइम। जो नेचुरली एक्सेप्टेंस है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। इट रिमेन इनवेरेंट विद टाइम। दे कैन easily वेरीफाई दिस वेस्ट। जैसे एग्जाम्पल से यहाँ बताया गया है, आवर एक्सेप्टेंस फॉर ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट डज नॉट चेंज विद एज। हमारा जो एक्सेप्टेंस है ट्रस्ट और रेस्पेक्ट के साथ कभी चेंज नहीं हो सकता। जो पीपल 100 साल के हैं, है ना, आल्सो हैव द सेम नेचुरल एक्सेप्टेंस, उनकी भी सेम नेचुरल एक्सेप्टेंस होंगे ट्रुथ और ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट के बेसिस पे। ठीक है, ट्रस्ट और रेस्पेक्ट, मैंने शायद ट्रुथ बोल दिया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ट्रस्ट है वो। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ, उसको प्लीज़ 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 सही कर लेना। फिर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्लेस, ये प्लेस पे भी डिपेंड नहीं करता। वेदर यू आर एट एनी प्लेस इन आवर एनी कंट्री, चाहे तुम कहीं भी हो, कहीं भी प्लेस में, कोई सी भी प्लेस पे हो और किसी कंट्री में हो, योर नेचुरल एक्सेप्टेंस विल गिव यू सेम आंसर फॉर योर क्वेरीज। आपकी जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है सेम ही आंसर देंगे। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका। इट डज नॉट डिपेंड ऑन योर पास्ट कंडीशनिंग, ये आपके पास्ट कंडीशनिंग पे भी डिपेंड नहीं करता कि भाई आपके दिमाग में पहले से क्या फीडिंग कर रखी है। क्योंकि जब हम आते हैं, हम लोग रिएक्ट कैसे करते हैं, हमारे दिमाग के अंदर कहीं ना कोई इन्फॉर्मेशन पहले से फीड है, उसके बेसिस पे हम लोग रिएक्ट करते हैं। अगर सामने वाला मुझसे कुछ कह रहा है कि ये आपके लिए गलत है, ये आपके लिए ठीक है, तो हम लोग रिएक्ट कैसे करेंगे, हमारे अंदर कहीं ना कोई इन्फॉर्मेशन पहले से ऑलरेडी फीड है ना, उसके बेसिस पे हम लोग रिएक्ट करेंगे कि हाँ भाई ये ठीक है या नहीं ठीक है। तो इससे नेचुरल एक्सेप्टेंस से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपकी कंडीशनिंग कैसी भी की गई हो पास्ट में। इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट विद इन अस। आवर लाइक्स, हमारे क्या लाइक्स हैं, हमारे डिसलाइक क्या हैं, हमारे विशेज़ क्या हैं, मे बी डिफरेंट वन अनदर। हमारे लाइक्स डिसलाइक विशेज़ अलग हो सकते हैं, बट आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस इज बेसिक लेवल हैज़ सम कॉमन इशूज लाइक नीड फॉर हैप्पीनेस, है ना। जो हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस है, बेसिक लेवल पे कुछ इशू हो सकते हैं, जैसे क्या नीड है हैप्पीनेस की, क्या रेस्पेक्ट है, क्या ट्रुथ है, क्या प्रॉस्पेरिटी है, उसके बेसिस पर। लेकिन हमारे हमेशा हमारे साथ रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आपको नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे आपको याद रखनी है। फिर अगर मैं बात करूँ, तो हमसे पूछा गया है कि भाई सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर शॉर्ट नोट बताइए। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है, और सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सेंस यही निकल कर आना है कि भाई अपने आप को आप अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करो। ठीक है, तो अगर मैं सेल्फ अवेयरनेस की बात करूँ, सेल्फ अवेयरनेस हैविंग अ क्लियर एंड रियलिस्टिक परसेप्शंस ऑफ योर पर्सनालिटी। आपकी जो भी पर्सनालिटी है दोस्तों, जैसे भी आप लोग हो, तो सेल्फ अवेयरनेस से आपको क्या पता चलेगा, आपको क्लियर और रियलिस्टिक परसेप्शंस पता चलेगी, इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ भी पता चलेगी। ठीक है, वीकनेस क्या है आपकी, थॉट क्या है, बिलीव क्या है, मोटिवेशन, इमोशंस, तो ये सब। नेक्स्ट है हमारे पास, सेल्फ अवेयरनेस इज नॉट अबाउट अनकवरिंग अ डीप डार्क सीक्रेट अबाउट योर सेल्फ, बट अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, कौन हो तुम, वाई यू डू वाट यू डू। ठीक है, क्या करते हो, क्यों करते हो, हाउ यू डू इट, कैसे कर लेते हो, एंड इम्पैक्ट ऑन हैज एन अनदर। फिर अगर मैं बात करूं अवेयरनेस के अंदर ही, तो सेल्फ अवेयरनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद बोथ इमोशनल इंटेलिजेंट एंड सक्सेस। डायरेक्ट रिलेट करती है दोस्तों इससे। ठीक है, इट हेल्प यू क्रिएट अचीव गोल, ये आपको मदद करती है कि भाई अचीव अपने गोल को अचीव करने में, बिकॉज यू कंसिडर्ड योर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड व्हाट ड्राइव यू व्हेन गोल सेटिंग। इट अलाउ यू गाइड योर सेल्फ
सेल्फ अवेयरनेस से आप लोग गाइड भी हो सकते हो। द राइट पाथ बाय चूजिंग द परस्यू ऑफ अपॉर्चुनिटीज डेट आर द बेस्ट फिट फॉर योर स्किल्स। यहाँ बोला गया है दोस्तों, ये आपको गाइड भी करती है कि क्या आपके लिए ठीक है, कौन सा पाथ आपको चूज़ करना चाहिए, क्यों कौन अब अगर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो सेल्फ अवेयरनेस के बेसिस पे आप लोग पता भी लगा सकते हो कौन सा पाथ आपके लिए ठीक है ना, क्या आपके लिए फिट बैठता है आपके स्किल के अकॉर्डिंग।